Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? Hope you all are fine. First, I will listen from you, Yumna, the idioms. पहले तो आप लोग आपसे idioms सुनूंगी, उसके बाद फिर हम अपने आगे क्लास स्टार्ट करते हैं. Okay. Your first idiom is अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत. जी बाजी. अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत. It not used to crying over split milk. Okay. सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते. सुबह का भूला शाम को घर आए. It it is never to tell to mind. Too late to mind. Too late to mind. नेक्स्ट इज ताली दोनों हाथों से बजती है. ताली दोनों हाथों से बजती है. Our friend is need to friend in the नो नो in that. नो. नहीं. ताली दोनों हाथों से बजती है. It takes to make a. टू मेक अ. To make a ताली. Yeah, टू मेक अ ताली. क्वेरल. To make a quarrel. ओके. बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा. बेवकूफ दोस्त है. I wish ever is better than a foolish friend. ये विस नहीं होगा, ये वाइज होगा. ये अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फूलिश फ्रेंड. ठीक है. गुड. नेक्स्ट इज भैंस के आगे बीन बजाना. भैंस के आगे बीन बजाना. भैंस के आगे बीन बजाने का क्या था. बहुत अच्छा था, याद भी किया था. बहुत अच्छा था. कास्टिंग. याद आया कुछ. नहीं कास्टिंग. बाजी, याद नहीं. कास्टिंग पेयर्स बिफोर स्वाइन. कास्टिंग फ्रॉम द. नीम हकीम खतरा जान. नेम हकीम खतरा है जान. एवर विल हैव ears. नो. वो a little का है. a little can. नहीं. a little can logic is. A little can logic in dangerous things. ये के नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज है. के जो है यहाँ पे लिखा हुआ तो है लेकिन साइलेंट होगा. ठीक है. Knowledge. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज परहेज इलाज से बेहतर है. परहेज इलाज से बेहतर है. प्रिमिटेशन इन बेटर देन केयर. प्रिवेंशन इज बेटर देन बेटर क्योर. देन केयर. क्योर क्योर यू है. क्योर. मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती. बाजी. इसमें क्योर में सी सा मतलब वो हो जाएगा. साउंड हो जाएगा. जी. वापस पूछें. मैं कह रही हूँ ये आपने क्योर बोला तो क्योर में मतलब सी साउंड हो जाएगा. नहीं नहीं. जैसे केयर होता है ना, केयर में सी ए आर ई होता है. ये क्योर है. हम्म. सी यू आर ई हो जाएगा बस. यू और ठीक ए है. का फर्क है. अच्छा. मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती. हार्ड वर्क ऑलवेज पे. वेरी गुड यमुना. गुड. म्यूट योर माइक. यमुना के बाद मरियम आ गई है क्लास में. ठीक है मरियम, अनम्यूट योर माइक. योर फर्स्ट इडियम इज गई इज्जत वापस नहीं आती. Lost reputation is seldom regained. ओके. ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है. Honesty is the best policy. बहते पानी में हाथ धो लो.
Make hay while the sun shines. ओके, भागते भागते चोर की लंगोटी ही सही। Something is better than nothing. ओके, नेक्स्ट इज इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। A man is known by the company he keeps. सच कड़वा होता है। Truth is bitter. दाम बनाए काम। Money makes the mayor go. ओके, दीवारों के भी कान होते हैं। Even walls have air. वेरी गुड। ठीक है मरियम, गुड। म्यूट योर माइक। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आप लोगों को कल चैट में वॉइस में भी बताया था, ग्रुप में मैंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज की क्लास में हम दो तीन चीजें करने वाले हैं। फर्स्ट इज दिस कि हम यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हमने जो पिछले टेंसेस पढ़े हैं वो सारे जो है ना घुल के समझने इसमें आने वाले हैं, और ये आप लोग खुद से यूज करेंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज ये थी कि मैंने कुछ अनाउंसमेंट करनी थी, तो पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अनाउंसमेंट ये थी कि कल का टेस्ट मैंने आप लोगों का देखा है, और उससे मुझे ये लगा है कि मुझे आप लोगों का एक टेस्ट और लेना चाहिए, सिर्फ टेंसेस का, किसी और चीज का नहीं। सिर्फ टेंसेस का एक और छोटा सा टेस्ट मुझे लेना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद फिर हमारा जो कोर्स के एंड में अ, होने वाला था ग्रैंड टेस्ट, वो भी इंशाल्लाह होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का एक टेस्ट छोटा सा और लेना चाह रही हूँ टेंसेस का, और वो टेस्ट का जो दिन है वो मैं खुद डिसाइड करूंगी, और वो दिन मैं आज रखूंगी, मतलब आज हमारा मंगल है, तो मैं थर्सडे को आपका टेस्ट लूंगी, ये जो परसों थर्सडे आ रहा। ठीक है जी, एग्री हैं आप दोनों ना? परसों टेंसेस का एक और टेस्ट होगा आप लोगों का, छोटा सा, 10 मार्क्स का। यस यमुना। ओके, डन हो गया ये। दूसरी अनाउंसमेंट मुझे आपसे ये करनी थी कि हमारा ये कोर्स जो था वो 35 डेज का है। तो हमारा प्रोसीजर ये होता है हमारे कोर्स का कि हम 1 मंथ की पूरी क्लासेस देते हैं, उसके बाद 2-3 दिन का जो है ना वो गैप देते हैं स्टूडेंट्स को, और फिर हमारा ग्रैंड टेस्ट होता है। तो अगर मंथ के हिसाब से हम देखें तो हमारी 16 क्लासेस बनती हैं बेसिकली। तो आज हमारी 16th क्लास ही है, बट हमारा ये कोर्स अभी तक एंड नहीं हुआ है, अभी इसमें हमारे और भी टॉपिक्स अभी बाकी हैं, जिसकी वजह से हमारा ये कोर्स थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो हम अब ये करेंगे कि 35 डेज का ही ये कोर्स होगा, इससे ज्यादा लंबा मैं लेके नहीं जाऊंगी इंशाल्लाह। तो अब हम ऐसे करेंगे कि अभी हमारी ये क्लासेस चलेंगी, और जैसे हमारा समझ लें 34th डे पे हमारी क्लासेस एंड हो जाएंगी, और 35th डे पे हम जो है आपका ग्रैंड टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा, और फिर हमारा कोर्स जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, ये अनाउंसमेंट मुझे करनी थी ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमारी लास्ट क्लास थी बेसिकली, लेकिन जबकि है नहीं अभी, अभी हमारा टॉपिक ऑब्वियसली अभी बाकी है। तो ये थोड़ा सा हमारा लंबा जाएगा कोर्स। ठीक है, दूसरी अनाउंसमेंट ये थी मेरी। चले फिर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो कुछ ऐसा है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? डिस्क्रिप्शन हमारी वो होती है जैसे हम कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, तो हम उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ठीक है, और उस डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या लिखते हैं? उस डिस्क्रिप्शन में हम कुछ ऐसा लिखते हैं
कि जिस टॉपिक पे हमारा ग्रुप क्रिएट किया हुआ होता है, उस टॉपिक पे, उस टॉपिक से रिलेटेड या उस टॉपिक के बारे में हम मजीद अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, अपने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली हम क्या लिख रहे होते हैं डिस्क्रिप्शन में, हम उस, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स था, अगर आपने कोर्स के ग्रुप में अगर आपने डिस्क्रिप्शन चेक करी हो, तो उसमें क्या था कि हमारा कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है, हमारे कोर्स की आउटलाइन क्या है, और इस कोर्स के बारे में ही मतलब हमारे पास डिस्क्रिप्शन में ऐड था। तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली होती क्या है, जो चीज हमारे पास होती है या जो हमारे पास टॉपिक होता है, जो हमारे पास कोर्स होता है, उसके बारे में मजीद डिटेल लिखना। एक फॉर एग्जांपल हमें चीज नजर आ रही है, वो क्या है हमें मालूम है, वो किस तरह से बनी है, उसका क्रिएटर कौन है, वो किस कौन से मटेरियल से मिलके बनी है, ये सारी डिस्क्रिप्शन में आती है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन हम जो पढ़ेंगे वो दो तरह की डिस्क्रिप्शन होगी। पहली होगी हमारी प्लेस डिस्क्रिप्शन, और सेकंड हमारी होगी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट हम आज जो पढ़ेंगे वो प्लेस डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन हम लिखते कैसे हैं? पैराग्राफ की सूरत में हम अपने डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो पैराग्राफ होता क्या है? A paragraph is a collection of sentences that relate to a single topic. Wait for a minute. तो पैराग्राफ हमारा क्या होता है? अ पैराग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस दैट रिलेट टू अ सिंगल टॉपिक। पैराग्राफ वो होता है हमारा जिसमें हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस का एक मजमुआ होता है, एक कलेक्शन होता है, जो हमारा जो सिंगल टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक होता है मेन, उससे रिलेट कर रहा होता है। उसके बारे में हमारे पास जो इतने सारे सेंटेंसेस का मजमुआ होता है, उसको हम पैराग्राफ कहते हैं। हाउ इज अ पैराग्राफ स्ट्रक्चर? मीन्स के पैराग्राफ हम बनाते कैसे हैं, उसको स्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं। गुड पैराग्राफ्स बिगिन विद द टॉपिक दैट ब्रीफली एक्सप्लेन्स व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। अच्छा पैराग्राफ जो होता है ना, वो जो बेहतरीन पैराग्राफ जैसे हम कहते हैं, वो हमारे जो टॉपिक होता है मेन, उसकी जो है ना वो शॉर्टली वजाहत कर रहा होता है कि हमारा पैराग्राफ जो है वो किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। उसके उसके बारे में फिर हम जो है ना फिर मजीद सेंटेंसेस लिखते हैं। इसके आगे है हमारे पास, नेक्स्ट कम अ फ्यू सेंटेंसेस फॉर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट, elaborating on the topic with more detail। इसके बाद हमारी फिर मजीद जो है ना तफसील शुरू हो जाती है। फर्स्ट हमारा क्या होता है, पहले जो हम पहले दो लाइनों में लिखते हैं, वो हम अपने टॉपिक्स के बारे में लिख रहे होते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, उसका नाम क्या है, या फिर वो
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, अगर हम प्लेस डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो हमारे सामने एक प्लेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मॉस्क की पिक्चर है और हम बोलें कि इसका नाम क्या है, दिस इज अ मॉस्क, ठीक है। वेयर इट इज लोकेटेड, वो कहाँ होती है, कहाँ पर ये तामीर हुई हुई है, वो फिर हम उसके वो लिखेंगे। तो पहले हमारी 2 लाइंस में ये आ जाता है। फिर उसके बाद हम उस मॉस्क के बारे में जो है वो मजीद अपनी डिटेल्स जो है वो फिर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल नहीं लिखते कि पढ़ते ही पढ़ते जो है ना वो बंदा थक जाए या बोर हो जाए या आधे पे छोड़ जाए, ठीक है। हम अपने जो हमारा जो पैराग्राफ होता है उसे हम समराइज करके लिखते हैं। बहुत सारी चीजों को हम एक ही सेंटेंसेस में जो है वो लिखते हैं, तो वो हमारा जो है ना अच्छा पैराग्राफ कहलाता है। जो हमारा शॉर्ट भी हो लेकिन हमारी पूरी बात भी करते हैं, ठीक है, इसे हम पैराग्राफ कहते हैं। ओ इसका उसको इस तरह से हम अपने पैराग्राफ को स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। पैराग्राफ हमारा क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस का मजमुआ जो हमारे एक सिंगल टॉपिक को रिलेट करता हो। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे एक ये प्लेस है, ठीक है जी। अब ये प्लेस हमारी, अब हम पैराग्राफ का अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम किस तरह से इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं कि इस प्लेस का नाम क्या है। पहले तो एक तो इसको देख के लग रहा है कि ये क्या चीज हो सकती है हमारी, ठीक है। ये कहाँ पे कहाँ कहाँ होती है, यहाँ पे लोग आके क्या करते हैं, क्या चीज उनको हासिल होती है, ये सारी चीजें हम अपने पैराग्राफ में लिख सकते हैं। इस प्लेस से रिलेटेड मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दूंगी पैराग्राफ बनाने के, ठीक है। इस प्लेस का नाम था लाइब्रेरी। A library is a place where we can find the books we need and have a proper environment to read books with peace. A library is a place that feeds us knowledge with the help of books. The library is very quiet and is very good. In the library, there are many wooden cabinets and iron cabinets in which different books are present. The library room is fully air conditioned. They also have an opportunity to issue books from the library to read them afterward at home. I used to issue 2 to 3 books every week from the library because I know book reading is best thing to do. I read books regularly to improve my knowledge and I love reading books and love the library a lot. I spent a lot of time in the library reading books. देखा आपने, ये पैराग्राफ हमारा शॉर्ट भी है, हमारी इसमें पूरी बात भी कंप्लीट हो गई है और हमारा काम भी हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने शॉर्ट में पैराग्राफ लिखना है। मरियम, आपको ये चीज क्लियर हो गई? यमुना अभी दोबारा से एंटरिंग क्लास में है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। अभी आप मुझे आंसर करें कि आपको ये हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियर हो चुका है। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही और आपने जो अनाउंसमेंट किया था वो भी एक बार रिपीट कर देना। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, स्क्रीन में दोबारा से शेयर कर दे। अब शो हो रही है मेरी स्क्रीन? जी हो गई। मरियम, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। अनाउंसमेंट में फिर क्लास के एंड में फिर दोबारा से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो हुआ है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बेसिकली हमारा होता क्या है, डिस्क्रिप्शन हमारी ऐसी होती है, मैंने इसकी एग्जांपल दी थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक फॉर एग्जांपल एक कोर्स का जो है ग्रुप बना लेते हैं और उसके बाद फिर उसकी डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, हम उस कोर्स के बारे में लिखते हैं कि वो कोर्स कितने दिनों तक होगा, उस कोर्स की ड्यूरेशन, उस कोर्स के आउटलाइन, उस कोर्स का टाइम, उसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम उसके बारे में लिख रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन होती ये है कि जो टॉपिक हमारे सामने दिया हुआ होता है या जो पिक्चर हमारे सामने गिवन होती है तो उसके बारे में हम जो है लिखते हैं पूरा।
उसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक और मिसाल दूं, मेरे ज़हन में अभी अभी आई कि बच्चे जो होते हैं उनको कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि ये क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ जो है वो बड़ों के पास लेके जाते हैं, उनसे पूछते हैं इसका नाम क्या है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, हम उनको सब कुछ बता रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो बच्चा जो हमारे पास चीज लेकर आता है उसके बारे में जो हम पूरा बता रहे होते हैं, बेसिकली उस चीज की डिस्क्रिप्शन हो रही होती है, उस चीज की तफसील हो रही होती है पूरी, कि वो क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, वो किस चीज से बनी हुई है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन जो हम इस कोर्स में हम अपनी पढ़ेंगे वो दो तरह की डिस्क्रिप्शन होगी। एक होगी प्लेस डिस्क्रिप्शन और दूसरी होगी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्लेस डिस्क्रिप्शन आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं एक पैराग्राफ की सूरत में, ठीक है। तो बेसिकली पैराग्राफ होता क्या है? पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस दैट रिलेट टू अ सिंगल टॉपिक। हमारा जो पैराग्राफ होता है वो सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस का एक कलेक्शन होता है, एक मजमुआ होता है जो हमारे टॉपिक से रिलेट कर रहा होता है। जो हमारे पास टॉपिक दिया हुआ होता है उससे वो रिलेट कर रहा होता है, उससे हम पैराग्राफ कहते हैं। और पैराग्राफ हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है? गुड पैराग्राफ बिगिन विद द टॉपिक सेंटेंस दैट ब्रीफली एक्सप्लेन्स व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। पहली दो तीन लाइनों में हम ये लिखते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मैं प्लेस डिस्क्रिप्शन अगर हम अभी करेंगे, तो प्लेस हमारे सामने कोई प्लेस आ रही हो तो हम बोलेंगे कि ये इसका नाम क्या है और ये कहाँ लोकेट करती है, ये लोकेट कहाँ है, ठीक है। पहले दो लाइनों में हम ये बता देंगे, फिर उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो वो हम जो है ना उसकी मोर डिटेल में जाते रहे, ठीक है। उसके फायदे, उसके नुकसान, हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में फिलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ अब मैंने बता देती हूँ कि पैराग्राफ जो है वो हमारा ऐसा होता है कि हमारी पूरी बात भी कंप्लीट हो जाए और छोटा भी हो। छोटे में पूरी बात कंप्लीट करना या कह ले हमारे कम जुमलों में मुकम्मल बात, जो हमारा ये ज़रबुल मसल चलता रहता है, कम जुमलों में मुकम्मल बात, तो उसे हम बेसिकली पैराग्राफ कहते हैं। और इसी तरह से हमारा पैराग्राफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी, ये एक प्लेस है। अब हमें पहले तो ये बताना होगा कि इस प्लेस का नाम क्या है, टॉप पे इसका नाम आ जाएगा। उसके बाद ये कहाँ लोकेट करती है, इसके इसमें जाके लोग क्या करते हैं, क्या कुछ हासिल करते हैं इसमें, तो वो सारी चीजें, इधर होता क्या क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लिखेंगे। तो बेसिकली ये पैराग्राफ, इस प्लेस के मुताबिक जो पैराग्राफ है वो मैंने रेडी किया हुआ था और मैंने वो पढ़ के बता रही थी कि वो प्लेस हमारी है क्या, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मैं बता रही थी आपको कि ये लाइब्रेरी है। तो फर्स्ट मैंने इस पर लगा दिया हेडिंग लाइब्रेरी। A library is a place where we can find the books we need and have a proper environment to read books with peace. A library is a place that feeds us knowledge with the help of books. The library is a very quiet and is very good. In the library, there are many wooden cabinets and iron cabinets in which different books are present. The library room is fully air conditioned. They also have an opportunity to issue books from the library to read them afterward at home. I used to issue 2 to 3 books every week from the library because I know book reading is best thing to do. I read books regularly to improve my knowledge. I love reading books and love the library a lot. I spend a lot of time in the library reading books. तो ये थी हमारे प्लेस की डिस्क्रिप्शन। इसको मैं उर्दू में भी बता देती हूँ आपको कि इसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्या होगा। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ हमें अपनी जरूरत की किताबें मिल सकती हैं और सुकून के साथ किताबें पढ़ने के लिए मुनासिब माहौल भी मिलता है। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जो हमें किताबों की मदद से इल्म प्रोवाइड करती है, तालीम फराहम करती है, देती है, मिलती है, ठीक है। लाइब्रेरी बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही अच्छी जगह है। लाइब्रेरी में लकड़ी की बहुत सारी अलमारियां और लोहे की बहुत सारी अलमारियां हैं जिनमें मुख्तलिफ
बुक्स रखी होती हैं। लाइब्रेरी का लाइब्रेरी जो रूम है हमारा, वो फुली एयर कंडीशनड होता है, मतलब वहां पे एसी बहुत ज्यादा चल रहा होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी घर में हमें कोई, हम लाइब्रेरी कभी जाते हैं तो हमें वहां पे कोई ऐसी अच्छी सी बुक मिल जाती है जो हम चाहते हैं कि यार हम ये कंप्लीट करके छोड़ें, और हमारे पास उस वक्त टाइम खत्म हो जाता है लाइब्रेरी में कि बस इतना ही टाइम था हमारे पास, अब हम क्या करें, अब इस बुक को हमें कंप्लीट भी करना है, नेक्स्ट डे हम आए तो पता नहीं हमें ये मिले ना मिले, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इशू भी करवा लेते हैं, तो हम घर पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं इसको, तो वहां से हम इशू भी करवा सकते हैं बुक। मैं जो है वो लाइब्रेरी में 2 to 3 बुक्स जो है वो एवरी वीक जो है वो लेती हूँ लाइब्रेरी से, क्योंकि मुझे मालूम है कि बुक रीडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी चीज है करनी। बुक रीडिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी। आई रीड बुक्स रेगुलरली टू इम्प्रूव माई नॉलेज। मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना मतलब पसंद है, और मुझे लाइब्रेरी से भी बहुत प्यार है। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द लाइब्रेरी रीडिंग बुक्स। मैं अपना बहुत सा वक्त जो है वो किताबें पढ़ने में, लाइब्रेरी के अंदर किताबें पढ़ने में गुजारती हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई। अब आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है अपनी, आप लोगों ने इस तरह से लिखनी है, कहाँ गया, आप लोगों ने इस तरह से लिखनी है। मैं आप लोगों के सामने पिक्चर्स दिखाऊंगी, और उस पिक्चर का मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, वो पिक्चर आप लोगों को पता होगी कि वो क्या नाम है उसका, और वो कहाँ लोकेट करती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये करना होगा कि उस पिक्चर को मतलब उस पिक्चर के बारे में आप लोगों ने पहले अपना उर्दू में पैराग्राफ बना लेना है। जब आप उर्दू में पैराग्राफ बना लेंगे तो ऑब्वियसली उन जुमलों के आगे आप लोग वो आइडेंटिफिकेशंस लगाएंगे जो हमने टेंसेस में पढ़ी थी। ठीक है, तो जब आप एक एक सेंटेंस उठा के आप उसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो आपके जहन में वो टेंसेस पूरा दौड़ रहा होगा कि यहाँ पे अब क्या लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेसिकली। ठीक है, तो आपने करना है पहले उर्दू में पैराग्राफ लिखना है, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और फिर आप लोगों ने मुझे होमवर्क ग्रुप में सेंड करना होगा। होमवर्क में भी मैं आप लोगों के यही करूंगी, प्लेस की जो है वो पिक्चर सेंड करूंगी, और आप लोगों ने उसके डिस्क्रिप्शंस मुझे लिखनी होंगी। होमवर्क से मुझे याद आया स्टूडेंट्स, मैंने कल होमवर्क दिया था आप लोगों को कन्वर्जेशन का, कहाँ है वो, किया या नहीं किया? जी बाजी थोड़ा सा किया है, बस थोड़ा रह गया, इंशाल्लाह आज तक कर दूंगी सही। और मरियम आपका? चले फिर मुझे आज जो है वो सेंड कर दीजिएगा आप लोग कल का होमवर्क भी। अच्छा, अभी आप लोग क्लास वर्क में ये करें, मैं मरियम सा माइक ऑफ कर दिया करें। अच्छा ठीक है मरियम, आज इंशाल्लाह आप भी सेंड कर दीजिएगा अपना पिछला होमवर्क। अच्छा, अभी क्लास वर्क में आप ये करेंगे कि मैं आपको एक पिक्चर शो कर रही हूँ, उस पिक्चर की आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है नाउ। मुझे 4-5 लाइनों की फिलहाल मुझे आप लोग करके देते हैं अभी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। 4-5 लाइनों की करके देते हैं मुझे जल्दी से डिस्क्रिप्शन, फिर वही पिक्चर मैं आपको इंशाल्लाह होमवर्क के लिए भी सेंड कर दूंगी ताकि आप आराम से उसको लिख सकें। फॉर क्लास वर्क 5 मिनट का टाइम दे दूंगी मैं आपको, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन मुझे लिख के अभी सेंड मतलब मुझे अभी सेंड करनी होगी आपको ग्रुप में। ठीक है, तो ये आप लोगों की पिक्चर है। अरे यार, ये पावर पॉइंट हट गया बस मेरा। एक मिनट, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, मैं चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम है। यार पावर पॉइंट ही पूरा स्टक हो गया। कौन वर्क
ये लीजिए स्टूडेंट, ये आप लोगों की पिक्चर आ गई है। इस पिक्चर की मुझे आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख के दें। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं उसको। फिलहाल मुझे 4 to 5 लाइन्स के आप लोग लिख के सेंड कर दें। बल्कि एक काम कीजिएगा, आप लोग ग्रुप में सेंड मत कीजिएगा, आप लोग पर्सनल पे मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है? पर्सनल पे सेंड कर दें और अभी कीजिएगा जल्दी से। 5 मिनट्स में आप लोगों को दे रही हूँ। फिर हमने अभी आगे अपने इडियम्स भी करने हैं तो इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमुना, आपने जो मुझे डिस्क्रिप्शन सेंड करी है, बहुत अच्छी कोशिश है।
स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आप बहुत अच्छी हो जाएंगी इंग्लिश में। इंशाल्लाह। सिक्स अभी मैंने बस इतना बना पाई हूँ। जी जी, मैंने तो वही तो बोला था, अभी 4 to 5 लाइंस का अभी आप बना लें, ताकि क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना, अभी होमवर्क भी डिस्कस करना है। तो बाजी ना फिर यही मरी, वाला आप दोबारा मतलब देंगी हमको जी मैं होमवर्क अभी कर। आपको दोबारा दूंगी। जी, मैं 1 मिनट मरियम का चेक कर लूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। मरियम, मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन चेक की है, बहुत अच्छी लिखी है माशाल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हम चलते हैं अपने अगली चीज की तरफ। और हमारी अगली चीज है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में सिर्फ होमवर्क दे रही हूँ आपको, और कुछ नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल तो कल तक हमारी 3 कन्वर्सेशन हो चुकी थी। या अल्लाह, सॉफ्टवेयर को आज क्या हुआ है। आज हम अपनी 4th कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कन्वर्सेशन अब पूरी पूरी लिख के मैं नहीं दूंगी, अब आप लोगों ने खुद लिखनी होगी। तो कल मैंने एक उसका ट्रेलर तो दिया था आपको, कि जो हमने कन्वर्सेशन ऑलरेडी कर चुके थे शॉपिंग के ऊपर, उसी को मैंने आपको कहा था कि खुद से लिखनी है। और अब ये कन्वर्सेशन ऐसी है कि ये टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ, और कुछ एक और चीज मैं आपको दे दूंगी इससे रिलेटेड, फिर आप लोगों ने कन्वर्सेशन बनानी होगी। बुक से रिलेटेड ये कन्वर्सेशन का टॉपिक है, और ये कन्वर्सेशन होगी 2 फ्रेंड्स के बीच में, कोई भी आप उनको नाम दे सकती हैं। और वो जो फ्रेंड्स होंगे दोनों ना, वो बुक से रहना, बुक से रिलेटेड जो है वो अपनी बात कर रहे होंगे। और वो क्या बात कर रहे होंगे उसके लिए थोड़ी सी हिंट्स मैं आप लोगों को दे देती हूँ क्वेश्चन की सूरत में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स, व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ बुक, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम बुक्स, वेयर डू यू रीड बुक्स, व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक यू हैव एवर रीड, how long does it take you finish to a book, do you usually bring books with you when you travel, is there any bookstore or library in your area। ठीक है, ये कुछ 8 क्वेश्चंस हैं हमारे। आप इनको जो है वो अपनी कन्वर्जेशन में ऐड कर सकते हैं। जो दो फ्रेंड्स जो है आपस में कन्वर्जेशन कर रहे हैं, उसमें आप उनकी ये बातों में ये शामिल कर सकते हैं। अगर ना भी करना चाहें तो इट्स ऑल अप टू यू। तो आपका होमवर्क तो ये हो गया पहला, कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शंस में आप लोगों को दिखा, मतलब मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को अभी क्लास में, कि 3 पिक्चर्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, उसके आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी होंगी। ये कन्वर्जेशन है, टॉपिक दे दिया है मैंने आपको, इसकी कन्वर्जेशन लिखनी होगी। और थर्ड होमवर्क आपका ये है कि आप लोगों ने इडियम्स याद करने होंगे। मैं थोड़े से इडियम्स आपको और दे रही हूँ, इसको देख लेते हैं और आपका होमवर्क बस यहीं पे एंड हो जाता है। आइडलनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स, सुस्ती हर बीमारी की जड़ है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, पहले आइए पहले पाइए। दैट कीप्स नो कैलेंडर, जिंदगी पर कोई एतबार नहीं। द चीपर बायर गेट्स बैड मीट,
सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। What the eye sees not। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है जी, ये हमारे इडियम्स हो गए। अब मैं आपको प्लेस डिस्क्रिप्शन की इमेजेस बता देती हूँ कि किन इमेजेस पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फर्स्ट आपकी यही हो गई, ठीक है, इसको थोड़ा सा मोर डिटेल में लिखिएगा आप लोग। उसके बाद सेकंड पिक्चर आपकी ये है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं। ये लीजिए, आपकी सेकंड पिक्चर ये हो गई है। और थर्ड पिक्चर आपकी है ये वाली। ठीक है बाजी स्टूडेंट्स। डाइनिंग टेबल है ना? डाइनिंग टेबल्स कहाँ होती हैं इतनी सारी, वो भी। अच्छा। ठीक है, अब इतनी सारी डाइनिंग टेबल्स तो हम अपने घर में नहीं रखते, हमारे घर में तो एक ही होती है। लेकिन कहाँ, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी सारी डाइनिंग टेबल्स होती है? होटल है। ठीक है, चलिए ठीक है। ये थ्री पिक्चर्स मैंने आप लोग को सेंड मतलब दिखा दी हैं, और मैं इसको सेंड भी कर दूंगी आपके होमवर्क ग्रुप में। आपने इन तीनों की डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। थर्सडे को इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं जल्दी से चैट में कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नो बाजी, आप वो बता दें, आपने वो बताया था। मैंने ये बताया था, माइक म्यूट कर लेते हैं, किसका होना है। मैंने ये बता रही थी आप लोगों को कि आज हमारी लास्ट क्लास होनी थी, लेकिन हमारी लास्ट क्लास आज हो ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो हमारी जो कोर्स है थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि अभी तक हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं इसके। तो इस वजह से बहरहाल हम अपने टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारा वेरी नेक्स्ट डे, मतलब फौरन बाद ही अगले दिन ही हमारा ग्रैंड टेस्ट हो जाएगा। वैसे हमारा मोस्टली इस तरह से होता था कि हम 30 डेज की क्लासेस देते थे, जिसकी हमारी क्लासेस होती थी टोटल 16, जबकि आज हमारी 16 क्लास है। लेकिन 35 डेज का हमने इसलिए रखा हुआ था क्योंकि फिर 1 मंथ का कोर्स करके फिर 2-3 दिन का गैप देते थे हम स्टूडेंट्स को, ताकि वो ग्रैंड टेस्ट की आराम से तैयारी कर ले। क्योंकि ग्रैंड टेस्ट में कोई एक टॉपिक नहीं आता, बल्कि टेंसेस भी होते हैं, हमारे इडियम्स भी होते हैं, वोकैबलरीज भी होती हैं, डिस्क्रिप्शंस भी होती हैं, कन्वर्जेशन जो जो हमने पढ़ा होता है वो सभी आता है हमारा। तो इस वजह से हम 2-3 दिन का गैप देते थे। लेकिन अभी हमारा कोर्स जो है वो अभी एंड नहीं हुआ है, आज 1 मंथ हो चुका है हमारा। अभी हमारा कोर्स एंड नहीं हुआ, तो हम इस तरह से करेंगे कि 34th डे तक हम अपनी क्लासेस रखेंगे, और फिर वेरी नेक्स्ट डे, मतलब फौरन बाद ही अगले दिन ही हम अपना ग्रैंड टेस्ट दे देंगे। तो इस तरह से हमारा कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा और टाइम पे भी खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको ये दूसरी अनाउंसमेंट ये कर रही थी, और पहली अनाउंसमेंट तो मेरी टेस्ट की ही थी कि हमारा टेस्ट जो है वो थर्सडे को होगा। ठीक है मरियम, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं कि हम अपनी क्लास में कर लें? ओके चलें जी, हम अपनी क्लास माइंड अप करते हैं। कल हम इंशाल्लाह 3 PM पे वापस से मिलेंगे लाइव क्लास में इंशाल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।